हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बोट जो होता है, नाव होता है, वो कैसे आप एनिमेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आदमी बैठा है और उस नाव को वो चला रहा है, तो वो आप कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्री पिक में जाके इस तरह से बोट करके लिख लेंगे, है ना। और वेक्टर इमेज में सर्च कर लेंगे, जैसे ये मैंने बोट लिखा सर्च में और वेक्टर करके दबा दिया। ठीक है, ये फ्री पिक क्या है, कैसा है, ये चीज़ मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप दबा दिए तो इस तरीके से बहुत सारा फ्री में जो है इमेजेस आपको यहाँ पे दिख गए हैं। अब इसमें से मैं फ्री जो इमेज है उसको मैं डाउनलोड कर लूँगा, जैसे कि ये इमेज फ्री है, तो इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा यहाँ से इस तरह से। अब ये डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद में ये जिप फॉर्म में हुआ है, तो जिप फॉर्म से मुझे इसको हटा के नॉर्मल पीएनजी फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नया फोल्डर ओपन कर लूँगा और यहाँ पे मैं ये जो ईपीएस फाइल है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, उठा के यहाँ पे चुपचाप रख दूंगा बस। बाकी मुझे जेपीजी फाइल का उसमें का कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में से मैं जेपीजी और पीएनजी दोनों बना लूँगा। ठीक है, तो अब मैंने उस फाइल को ओपन कर लिया। तो ओपन करने के बाद ये कौन सा सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है, एडोब इलस्ट्रेटर। ये चीज़ मैंने पहले भी बताया था, फिर भी मैं इस बार और बता देता हूँ। अब ये जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो ऑल्ट दबा के इसको मैं छोटा कर दूंगा, स्क्रॉल दबाऊंगा, ऑल्ट दबाए दबाए स्क्रॉल को मैंने किया तो छोटा हो गया। अब इसमें से मुझे कुछ कुछ हिस्सा हटाना है और रखना है ना। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो पतवार है ये मुझे चाहिए, है ना, नाव चाहिए, और ये हुक सा लगा हुआ है ना, ये हटाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये सिलेक्शन टूल ले लूँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा। तो अभी सेलेक्ट क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सेलेक्ट हो रहा है। मुझे एक एक करके इसको सेलेक्ट करके अलग अलग करना है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो पतवार है, ठीक है, चप्पू बोलते हैं क्या बोलते हैं, तो उसको मैं पहले सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। वो डिलीट हो गया। और ये हुक जो है ये भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी मैं सेलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 2-3 बार डिलीट बटन दबा दबा के प्रेस कर करके सेलेक्ट कर लिया। तो सिर्फ अभी इतना सा ही बचा है। ठीक है, अब अब क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल में जाता हूँ। फाइल में जाने के बाद में यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाऊँगा। एक्सपोर्ट में जाने के बाद में एक्सपोर्ट एस दबाने के बाद ये इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे मैं पीएनजी सेलेक्ट करूँगा और एक्सपोर्ट कर दूँगा। इसका जो रिजोल्यूशन है 150 रखा है मैंने और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड रहेगा। ओके, अब वो आ गया होगा, कहाँ पे आया होगा, अभी मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, सिर्फ बोट आ गया है ना। अब मुझे पतवार भी चाहिए, तो वापस जाता हूँ और यहाँ पे कंट्रोल जेड दबाता हूँ, एक बार फिर एक बार फिर। अब ये आ गया पतवार। अब मैं इस बार नाव को डिलीट करूँगा और ये जो हुक है इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, सिर्फ ये पतवार बस रहेगा। ठीक है, आदमी के हाथ में रहेगा, वो चलाता रहेगा, है ना। यहाँ से गए और एक्सपोर्ट कर दिए और यहाँ पे कुछ भी नाम लिख के इसको आप पीएनजी फॉर्म में एक्सपोर्ट कर लेना। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब मेरे पास नाव और पतवार दोनों आ गया। अब हम चलते हैं एडोब एनिमेटर सीसी में। यहाँ पे एक नया फाइल ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में फुल एचडी में रहेगा। ठीक है, और क्रिएट बटन को दबा देते हैं और इसको मैं कंट्रोल दबा के जूम आउट कर रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये बोट है इसको लाता हूँ और यहाँ पे लाके रख देता हूँ, इस तरह से रख दिया। फिर एक और नया लेयर बना देता हूँ उसके ऊपर जस्ट, और क्या करूँगा, नया पतवार, ये जो नया पतवार बोल रहा हूँ, ये जो पतवार का था इसको भी मैं यहाँ पे लाके अपलोड कर दूँगा। ठीक है, कुछ इस तरह से, है ना। ये हो गया। अब क्या होगा, अब मुझे इसमें एक आदमी को बैठाना है।
ठीक है, आदमी को बैठाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इन दोनों को कन्वर्ट कर दूंगा F8 दबा के सिंबल में। F जैसे मैं सबसे पहले बोर्ड को क्लिक किया और F8 प्रेस किया तो इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंबल है, आप नाम रखना है तो नाम रख सकते हैं, और ये ग्राफिक्स रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो है सेंटर में रखिएगा ऐसा करके बिंदी को, ताकि वो बीच में उसका जो सेंटर पॉइंट है वो बने, ऐसा है। ओके कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे। सेम वैसे इसके लिए भी कर दीजिए, सेलेक्ट करिए, F8 प्रेस करिए और ग्राफिक्स में रख के नाम रखना रखिए, नहीं तो रहने दीजिए, ओके दबा दीजिए। अब ये दोनों चीज़ क्या हो गया, सिंबल में हो गया। अब इसको सिंबल में मैंने क्यों किया, सिंबल में मैंने इसको इन दोनों को इसलिए किया ताकि मैं इन दोनों को क्या बोलते हैं, बोन टूल से रिगिंग कर सकूं। समझ रहे हैं, बोन टूल से रिगिंग कर सकूं। रिगिंग क्या होता है, बोन टूल का इस्तेमाल कैसे होता है, तो इसके लिए भी मैंने पहले वीडियो बनाया है, यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसको रिगिंग करके, ठीक है। अब ये हो गया, ये दोनों के दोनों, लेकिन ये दोनों अलग है ना। मैं चाहता हूँ कि ये जो पतवार है ना, ये यहीं पे ही एक तरह से गोल गोल घूमे, है ना, कहीं इधर उधर मत हिले डुले, ठीक है। तो मैं दोनों को जोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, रिगिंग टूल का इस्तेमाल करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, बोट को, और यहाँ से मैं, ये आप देख सकते हैं हड्डी जैसे बना हुआ है, इसका नाम है बोन टूल, या फिर आप प्रेस कर सकते हैं M, है ना। तो मैंने इसको टूल को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ आया, और मैं इसी क्लिक को दबाए रखे हुए मैं इसको लेके जाऊंगा कहाँ पे, इस पतवार के बीच में, ठीक है, इस थोड़ा सा यहाँ पे बीच में, ठीक है, और छोड़ दूंगा। तो ये भी जुड़ गया। तो अब दोनों के दोनों जुड़ गए हैं, है ना, ठीक है। तब देखिएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फाइल, जो लेयर था वो अब खाली हो गया, तो उसको मैं हटा देता हूँ। अब एक ही फाइल बस है आर्मेचर करके, क्योंकि ये दोनों के दोनों जुड़ गए, देख रहे हैं आप, है ना, जुड़ गया ना। तो अब मैं क्या करूँगा कि ये पतवार है उसको यहाँ पे लाके रख देता हूँ, ठीक है। तो अब कैसे रखूँगा उसको, मैं इसको लेके यहाँ पे ले जाके ऐसा, या यहाँ पे ऐसा रख दिया, ठीक है। रखने के बाद में मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, और ये जो लाइन है ना, इसको मैं स्पीड को 0 कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये पतवार घूम रहा है, नाव नहीं घूम रहा है ना। देखा आपने कैसे किया, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये लाइन था हरा, तो वो हरा हो गया। हरा होने के बाद में ना यहाँ पे एक लोकेशन के अंदर में पोजीशन के पास में लेंथ, एंगल, स्पीड ऐसा करके होगा। तो ये स्पीड को ना क्लिक करके ऐसा साइड कर देना, या फिर क्लिक करके ना यहाँ पे आप 0 लिख लेना, है ना। एक बार क्लिक करके 0 टाइप कर देना और ओके कर देना, ओके, या फिर ऐसा खाली जगह में क्लिक कर देना। तो ये समझ लीजिए ये अब उसी जगह में सेट हो गया। अब देख रहे हैं आपका नाव तैयार हो गया। अब एक चीज़ बचा है, क्या, अब वो बचा है आदमी, ठीक है। अब हमको आदमी बैठाना है यहाँ पे, तो आदमी को इसमें कैसे सेट करेंगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम चलते हैं एक नया क्या बोलते हैं वो ले लेते हैं, फाइल ले लेते हैं, और बैकग्राउंड में जाके मेरे पास जो एसेट्स है उसी से मैं कुछ जैसे ये एक है ना, ये एक आदमी है, ठीक है। अब ये आदमी को हमको पतवार चलवाना है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी लेयर, और यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, तो यहीं पे लाके पेस्ट लेयर कर देता हूँ, है ना, पेस्ट लेयर, ठीक है। और इसको मैं इस तरह से थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक, छोटा कर देता हूँ। और एक प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, और वो ये है कि हमारा इसका जो हाथ है ना, ये इसके ऊपर में थोड़ा रहना चाहिए, है ना। तो हम एक काम कर सकते हैं, अब वो ये है कि हम ये आदमी और ये बोट, ये दोनों को ही रिगिंग कर देते हैं, ठीक है।
क्योंकि देखिए अगर मैं इस आदमी को इस बोट के पीछे रख दिया तो ये पीछे तो चला जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो हाथ है, इसका जो हाथ है ना, ये बोट को ना नहीं पकड़ सकेगा, मतलब पकड़ेगा भी ना तो इस पतवार के पीछे रहेगा। देख रहे हैं, जैसे ये पतवार है तो पतवार के पीछे है। मेरे को चाहिए कि वो जो पतवार है इस आदमी के हाथ में रहे और हाथ ऊपर रहे, यहाँ पे रहे, और बाजू वाला हाथ जो है उसके पीछे रहे। वो हमको करना है ना। तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से हम काम करते हैं। इसके लिए करते हैं क्या, सबको एक साथ रिगिंग करते हैं, है ना। पहले इन सबको अनरिग कर देते हैं। अनरिग कैसे करते हैं, एक बार मुझे किसी ने कमेंट में पूछा था कि अनरिग करना है, तो इसको ना पूरा सेलेक्ट कर लेना और राइट क्लिक दबाना और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देना, ठीक है। या फिर इसका जो शॉर्टकट है वो है Ctrl+Shift+D, ठीक है। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर करूँगा तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप, सारा का सारा चीज़ अलग अलग हो गया, है ना। इसका जो भी आँख नाक मुंह था, पैर वैर था, सब अलग हो गया। अब यहाँ पे ना मैं क्या करूँगा, जो जो मुझे जिस जिस चीज़ के पीछे चाहिए होगा उसको मैं इसको पीछे रखूँगा, और जो मुझे जहाँ पे चाहिए होगा उस तरीके से मैं सबको जमाऊँगा, ठीक है। तो अभी देखिए, मुझे इसमें से ना क्या क्या चीज़ का ज़रूरत नहीं है उसको मैं पहले हटाऊँगा, ठीक है। तो पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ से कई सारा फोल्डर जो है खाली पड़ा है, तो उसको मैं पहले हटा देता हूँ, ताकि जितना आप क्लियर रखोगे ना उतना आपको सहूलियत होगा। फिर ये पैर मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि पैर तो बोट के अंदर रहेगा तो वो तो दिखेगा नहीं, तो उसको मैं डिलीट कर देता हूँ इस तरह से, है ना। इस तरह से इतना हिस्सा रहने दीजिए, ठीक है, इतना हिस्से को, या फिर इसको भी हम डिलीट ही कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं इसका भी रहने का, सिर्फ इतना रहने देते हैं हम, है ना। इतना हो गया। अब यहाँ से कौन कौन सा फोल्डर जो लेयर है जिसमें कोई भी की फ्रेम है, मतलब कोई भी ड्राइंग नहीं है, उसको हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस आदमी को और इस बोट को जोड़ता हूँ। तो बोट को जोड़ने से पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो पतवार है इस पतवार को इस आदमी के हाथ में थमा देता हूँ, है ना। इस आदमी के हाथ में थमा देता हूँ इस तरह से, ठीक। तो ये पतवार जो है आदमी के हाथ में है। अब आदमी का हाथ जो है पतवार के नीचे आ रहा है, हमको क्या करना है, उसके हाथ को इस पतवार के ऊपर लाना है। तो वो कैसे लाएंगे, ये बस उसको उस हाथ के नीचे ले जाइए। अरे हाथ के नीचे चला गया, लेकिन पेट के नीचे भी चला गया। तो देखिए, उठा उठा के देखिए, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नाम है नहीं। हाँ यहाँ पे ठीक है, जम गया, ये जम गया इतना, है ना। अब ये हो जाने के बाद में अब हम क्या करते हैं, इन सभी को रिगिंग से जोड़ देते हैं, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक नया लेयर लेते हैं और यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, कलर का गोला बना लेता हूँ और इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ सिंबल में F8 दबा के, ठीक है। और इस गोले को मैं यहाँ थोड़ा नीचे रखता हूँ। अब यहाँ से मैं सबको एक एक करके जोड़ता जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बोन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इस गोले से शुरुआत करूँगा। इस बोट को जोड़ दिया मैंने, ठीक है। अब इस बोट के बाद में और किसको जोड़ूंगा, मैं इस आदमी के धड़ को जोड़ूंगा, ठीक है। आदमी का जो धड़ है वो जुड़ गया है। अब यहाँ से इसका हाथ जुड़ जाएगा, ठीक है। सारा चीज़ मैं जोड़ता जा रहा हूँ। इसका हाथ कैसे नहीं जुड़ा है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। सिंबल में ये शायद ना कन्वर्ट नहीं हुआ है। F8 दबा देते हैं, सिंबल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिएगा, है ना, जब भी अगर कोई ऐसा सेलेक्ट नहीं होता ना तो उसको सिंबल में कन्वर्ट कर दीजिएगा, है ना। तो इधर का हाथ भी सिंबल में कन्वर्ट नहीं है, तो इसको भी सिंबल में F8 दबा के एंटर दबा देते हैं और फिर बोन टूल सेलेक्ट करके हाथ को भी जोड़ते जाते हैं।
इसका हाथ क्यों नहीं जुड़ रहा है, देखते हैं एक बार। शायद ये सिंबल में कन्वर्ट नहीं है। F8 एंटर। अब देखते हैं। क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद इसके हाथ से ये जो पतवार है इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। या फिर इसका पतवार को हम ऐसा करते हैं, इसके हाथ के अंदर में उसको ले जाके, सिंबल के अंदर में ले जाके अटैच कर देते हैं। तो ये जैसे पतवार है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करके सिंबल के अंदर जाके कॉपी किया हूँ मैं, है ना। उसके बाद ये हाथ को और डबल क्लिक करके सिंबल के अंदर चला गया और एक नया लेयर बनाया और यहीं पे मैंने पतवार को पेस्ट कर दिया, है ना। अब इस पतवार को मैं यहाँ पे जमा देता हूँ इसके हाथ में, कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये जो पुराना पतवार है उसको डिलीट कर देते हैं, उसका अब कोई ज़रूरत नहीं है ना। अरे हाथ के ऊपर दिख रहा है ना, हाथ के नीचे करना है। तो इसके लिए क्या करूँगा, अंदर चला गया मैं हाथ के सिंबल के और यहाँ पे लेयर को उसके नीचे कर दिया। हो गया। अब यहाँ से इसका आँख कान मुंह जो है उसको भी अटैच करना है, जोड़ना है। तो बोन टूल लिए, बोन टूल लेने के बाद में मुंह, मूंछ, उसका आँख दिख नहीं रहा है तो इसका सिंबल में जाके ना ऐसा उठा के करते हैं और फिर से बोन टूल क्लिक करके एक मिनट रुक जाइए। ऐसे सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा इसका जो आईब्रो है वो भी सेलेक्ट नहीं है तो उसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसा करके। ठीक है, तो ये जो रिगिंग है ना, ये यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा अच्छे से क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि रिगिंग का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, उसको जाके देखिए, है ना। यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ नहीं बताता रहूँगा। ठीक है, तो ये हो गया और क्या बचा, बस हो गया। अब सभी चीज़ जो जो फोल्डर खाली है, लेयर खाली है, उसको डिलीट कर दीजिए। ये हो गया डिलीट। अब इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे बोट में बैठा है ना, जबकि देखा जाए तो इसके नीचे का पैर वैर तो मैंने हटा दिया। तो यहाँ पे ऐसे ही चलता है ना, ऐसे ही बनाया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आपको एकदम बोट बना रहे तो बोट में आपका पूरा पैर वैर सेट हो, अच्छे से हो, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इतना में बन गया, जो काम का चीज़ है बस उसी पे ध्यान दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो हाथ वाथ है इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। सेट कैसे करना है, क्यों यहाँ पे मैं स्पीड 0 किया हूँ, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। तो इसको आप देख लेना। अब हाथ देखते हैं, हाथ हिल रहा है। ये वाला पतवार भी देख रहे हैं हिल रहा है अच्छे से, है ना। और क्या चीज़ चाहिए था, ये जो है ये भी 0 रहना चाहिए, है ना। ये हो गया। और क्या चीज़ है, हाँ ठीक है। और ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं क्या करता हूँ, कलर इफेक्ट में जाके अल्फ़ा कर देता हूँ और अल्फ़ा पूरा 0 रख देता हूँ। ठीक है, जिससे ये गायब हो जाएगा, है लेकिन गायब हो गया, है ना। और क्या बचा, ये कौन सा फोल्डर है वैसे, ये कोई काम का नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, देखिए अब पूरा एक रिगिंग हो गया है। अब इसको बोट चलवाना है। ठीक है, अब बोट कैसे चलाएगा, तो पहले इसका हाथ वाथ को थोड़ा सेट कर लेते हैं। जो चीज़ ऊपर रहना चाहिए वो ऊपर कर देता हूँ, जो नीचे रहना चाहिए उसको नीचे। जैसे ये हाथ थोड़ा अंदर जाना चाहिए, चला गया। ठीक है, और उसके बाद ये देखिए हाथ
यहाँ पे भी सेट नहीं है, तो इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म टूल से सेलेक्ट करके, ताकि पतवार मारते समय आड़ा तिरछा मत दिखे। ठीक, ये एक सेट हो गया। अब ये थोड़ा पीछे रहना चाहिए, कंधा के पीछे चला गया। ठीक है, इस तरीके से, चलो ठीक है, हो गया। ये ऊपर रहना चाहिए मुंह के। ठीक, ये जो ऊपर नीचे कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ मैं, क्लिक करके, है ना, बता देता हूँ आपको फिर से। क्लिक करके कंट्रोल दबाना और अप एरो डाउन एरो करना, तो उससे क्या होगा कि वो जो हिस्सा है, बॉडी पार्ट है, वो ऊपर नीचे होगा। देखना, ऊपर नीचे मतलब किसी और लेयर के ऊपर और नीचे जाएगा। देखिएगा, अगर मैं डाउन दबाऊंगा तो ये जो हाथ है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, डाउन दबाऊंगा कंट्रोल दबा के, तो देखिए नीचे जा रहा है ना, अंदर चला गया। अब मैं अप दबाऊंगा कंट्रोल दबा के, तो ऊपर आ रहा है। देखा, तो ये चीज़ है। ठीक है, मेरा वो वाला क्लास है, उसको जाके देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो कुछ बोट को इस तरीके से इसमें इस आदमी को सेट कर लेते हैं। अब पतवार चलवाना चालू करते हैं। ठीक है, तो पतवार कैसे चलाएगा, ये यहाँ है। एक मिनट रुक जाइए, हाथ भी थोड़ा हिलना चाहिए ना, ये हाथ ऐसा, हाँ ऐसा, और फिर ये यहाँ तक के फ्रेम आने तक ये हाथ जो है कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसके हाथ को भी थोड़ा सा इधर पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हाथ वाथ ब्रेक हो जा रहा है ना, इसको भी ध्यान देते रहना, है ना। ज़्यादा ब्रेक होता है तो डबल क्लिक करके ना, ये जो हाथ वाला जो ड्राइंग है ना, इसमें एक नया लेयर बना के उसके ऊपर में ऐसा पेंट से, ये ब्रश है तो उसको छोटा करके एक तरह से हाथ का और हिस्सा ऐसा बना देता हूँ, ताकि ऐसा टूटा फूटा ना दिखे। देख रहे हैं आप, है ना, ये हो गया। तब आप देख रहे हैं इस तरह से पतवार चल रहा है। यहाँ पे फर्स्ट वाले फ्रेम को उठा के यहाँ पे फिर रख दिया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फ्रेम में एक ठुक सीन था, वही फ्रेम को मैंने यहाँ पे 120 वाले फ्रेम में भी रख दिया है। और जो बीच वाला हिस्सा है 60 सेकंड, वहाँ पे ये पतवार को मैंने इस तरह से थोड़ा घुमा सा दिया है, ताकि ऐसा लगे कि हाँ भाई पतवार चला रहा है, ऐसा करके, है ना। थोड़ा मुंडी भी हिला देते हैं, लगे कि हाँ भाई बहुत मेहनत लग रहा है, ऐसा टाइप का, है ना। देख रहे हैं, है ना। अब इसको क्या करता हूँ, इसी के ऊपर एक नया लेयर बना देता हूँ, और ब्रश टूल से मैं यहाँ पे एक कुछ गोला क्रिएट करके उसको मैं F8 प्रेस कर देता हूँ, F8, और सिंबल में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो लेयर है इसको मैं उठा के कॉपी लेयर करके इस गोले के अंदर, जिसको मैंने सिंबल में कन्वर्ट किया है, उसके अंदर जाके पेस्ट लेयर कर देता हूँ। पेस्ट हो गया, यहाँ पे आप देख सक रहे हैं। और ये जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ उस गोले को, और इसके बाहर आ जाता हूँ। अब वैसी सेम याला जो पहले था उसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देख सकते हैं ये एक नाव सा बन गया है ना। लेकिन ये अभी मूव हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं होता मूव तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ना कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे ना अगर ये मूवी क्लिप में होता या बटन में होता तो आपको उसको ग्राफिक्स में करना होता, तो ये पहले से ग्राफिक्स में है। तो याद रखना, कभी कभार ना मूवी क्लिप में हो जाता है तो फिर आप सोच में पड़ जाओगे कि भाई ये चल क्यों नहीं रहा है, प्ले काहे नहीं हो रहा है, तो ग्राफिक्स कर लेना। ठीक है, तो ग्राफिक्स हो गया। अब ये इस तरह से पतवार चला रहा है। ठीक है, अब पानी जो है अपना बना लेंगे। तो जैसे प्ले करके इसको दिखाता हूँ, इतना को कंट्रोल एंटर,
देख रहे हैं। अगर आपको स्लो लग रहा है तो बीच के फ्रेम को हटा दीजिए। जैसे मुझे थोड़ा स्लो लग रहा है तो मैं क्या करता हूँ, अंदर जाता हूँ, इसमें कुछ फ्रेम को, जैसे इतना सारा फ्रेम को रिमूव कर देता हूँ सेलेक्ट करके। सेम वैसे ही इसमें का भी बीच का फ्रेम को रिमूव करके, सेलेक्ट करके रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब प्ले करके देखते हैं। कंट्रोल एंटर, नहीं रुक जाइए, कंट्रोल एंटर। देख रहे हैं इस तरीके से पतवार चल रहा है ना। और बाकी तो नदी वदी बनाना कोई वो वाला बात है नहीं, मैं यहाँ पे सिंपली बना देता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे ये एक है और ये इस तरह से ऐसा नदी है ना। ठीक है, और इसको पूरा ऐसा, ताकि अच्छा लगे थोड़ा चलता हुआ भी लगेगा, तो कलर कर देता हूँ यहाँ पे। ये ऐसा हो गया। ठीक, और जब भी ये यहाँ पे ऐसा पतवार मारेगा ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करिएगा कि एक नया लेयर बना देना, है ना। और जो पुराना सबसे नीचे में जो लेयर है उसको लॉक कर देना, और जो अभी नया लेयर अभी बनाया ना उसमें ना इस एरिया में इसी कलर का ब्रश टूल से, ठीक है, इस एरिया में इसी कलर का, नीला कलर का, ये जो सेम कलर का ब्रश टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा ना, एक नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन ऐसा बना देना। ठीक है, वो बना हुआ है, कैसे दिखेगा वो आपको, जैसे ही मैं नीचे वाला लेयर को आई को क्लोज करूँगा ना, ये जो आई वाला है इसको क्लोज करूँगा तो ये दिख जाएगा आपको। देख रहे हैं आप। ठीक है, अब ये क्यों मैंने बनाया, ये मैंने इसलिए बनाया। ठीक है, अब ये नीचे है तो मैं इसको ऊपर कर दूंगा, ये ऊपर कर दिया, अब देखिएगा। ठीक है, मतलब पानी में डूबना चाहिए ना, तो डूबता हुआ कैसे लगेगा, है ना। तो गायब होना चाहिए आपका जो पतवार है, चप्पू जो है ना। तो इसलिए मैंने एक लेयर में ऐसा वाला बनाया। थोड़ा सा और कर देते हैं क्योंकि नीचे से और दिख रहा है, नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरह से अब देखिएगा, देख रहे हैं, गायब हो गया, नहीं है, नज़र आ रहा है ना। अब इसको भी आई को ओपन कर देते हैं जिससे ये पूरा का पूरा दिखेगा, है ना। अब देखिएगा, कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो कैसा दिखेगा, देख रहे हैं, पानी में जो पतवार है डूब रहा है। ठीक है, अब फिर इसको खसकता हुआ बनाना है तो खसका सकते हैं, या जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा जो ट्रेडिशनल बोट एनिमेशन। ठीक है, वो कैसे बनाते हैं, वो कैसे एनिमेट कर सकते हैं, वो चीज़ मैंने यहाँ पे बताया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।